नमस्कार जी, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 26 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, आज आप सभी से एक सुझाव लेना है। हम लोग करंट अफेयर की मैगज़ीन एज़ ए हैंड रिटन नोट्स में कलरफुल पेजेज़ में 20 पेज की मैगज़ीन जिसमें मैप बेस्ड भी होगा, पूरे महीने में जो भी मैप रहा होगा या पुरस्कार जो मिलते हैं, अवार्ड्स मिलेंगे, वो सब इंक्लूड करेंगे हम लोग। और हैंड रिटन नोट्स में कलरफुल पेजेज़ में जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, सेम एज इट इज़ हाईलाइट करके और ऐसा सब मैपिंग का पिक्चर्स को ऐड करके होगा। तो उसमें अपना सुझाव देना कि क्या ये अच्छा रहेगा, आपको क्या कुछ इंप्रूवमेंट लगता है ज़रूर बताना, ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रेसिडेंट मुर्मू, हमारे जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो उन्होंने एड्रेस किया नेशन को, देश को, ऑन द ईव ऑफ 75th रिपब्लिक डे। देखिए, जो एसएससी बैंकिंग के एग्जाम होते हैं ना, उसमें ये चीज़ें पूछ लेते हैं कि ये कौन से वाला रिपब्लिक डे था। रिपब्लिक डे की से पहले का जो दिन होता है, उस संध्या को नेशन को, देश को कौन एड्रेस करता है, ये भी पूछते हैं, ठीक है। अब 15 अगस्त की जो संध्या होती है एक दिन पहले वाली, ठीक है, उसको बताओ कौन नेशन को एड्रेस करता है, कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, बिल्कुल पूछी जाती हैं ऐसी चीजें, चीफ गेस्ट कौन है 75th रिपब्लिक डे पे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पद्मा अवार्ड के बारे में। देखिए, पद्मा अवार्ड के बारे में बात करें तो इनको अनाउंस किया जाता है हर साल ऑन द ईवा ऑफ रिपब्लिक डे पे, ठीक है। ठीक है, रिपब्लिक डे की जो संध्या होती है तो उस पे हर साल मतलब ये अनाउंस होते हैं। और देखिए, ये इनको अनाउंस कौन करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, ये 3 कैटेगरी में होते हैं। वैसे देखिए, भारत रत्न के बारे में हम बात कर चुके हैं, कल परसों के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था भारत रत्न के बारे में। हाँ, कमेंट करके बता दो, भारत रत्न मैक्सिमम एक साल में कितने लोगों को दिया जा सकता है। क्या कभी मतलब जितना, जैसे मान लिया मैक्सिमम 3 को दिया जा सकता है, तो क्या कभी 4 को दिया है, ये भी बताना, ठीक है। तो देखिए, पद्मा अवार्ड्स जो हैं 3 कैटेगरी में बिल्कुल ये दिए जाते हैं। पद्मा विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक है। और इसका बिल्कुल मेंशन है, जो भी डाटा देखिए यहाँ पे जो भी मेंशन है ना, एज इट इज पद्मा अवार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डाटा है। नो नीड टू वरी, हमेशा आपको ऑथेंटिसिटी हम लोग मेंटेन रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पद्मा अवार्ड जो है शुड नॉट बी मोर देन 120, ठीक है। एक साल में मतलब इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हम लोग एक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पद्मा अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया 1954 में। शुरुआत में इनका नाम पद्मा अवार्ड नहीं था, ठीक है, प्रथम द्वितीय ऐसे करके कुछ था। लेकिन 1955 में आई थिंक इनका फिर नाम किया गया था, क्रॉस चेक एक बार कर लेना, ठीक है। लेकिन हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट कब किया गया था, ठीक है। ये बिल्कुल, क्या अभी तक इनको सस्पेंड किया है कभी, तो वो भी बताओ कौन से साल में किया है, एक बार किया है या 2 बार किया है, जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है। सेल्फ नॉमिनेशन जो है वो बिल्कुल हो सकता है। सेल्फ मतलब इवन सेल्फ नॉमिनेशन कैन बी मेड, एज इट इज लिखी हुई चीजें हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, तो नो नीड टू वरी। पेपर में एज इट इज देखिए, जब भी कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पूछा जाता है, किसी अवार्ड्स का क्वेश्चन होता है, वो एज इट इज उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिए जाते हैं, ठीक है। कोई मार्केट में ये इनको नहीं पता है, मार्केट में कितने कोचिंग है, कौन है, क्या है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि द हिंदू न्यूज़पेपर थोड़ी सी मतलब जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं इंटरनेशनल लेवल की हो या नेशनल लेवल की, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड ऑथेंटिक सोर्स मान सकते हैं हम द हिंदू को। कई बार देखिए छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, अच्छे अच्छे नामी जो कोचिंग सेंटर है ना, उनसे भी होती हैं। वो भी अपनी मैगजीन के एंड में मतलब जैसे नवंबर की मैगजीन है तो दिसंबर में वो लोग बताते हैं कि क्या इरेटा किया हमने, मतलब क्या एरर थी लास्ट मैगजीन में, तो ये भी ध्यान रखा करो। और पीआईबी जो हम डिस्कस करते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये ऑथेंटिक है बिल्कुल, सरकार की सरकारी वेबसाइट। भारत सरकार दिन भर में जो भी काम करती है ना, वो यहाँ पे पब्लिश करते हैं ये लोग, ठीक है। एक छोटा सा सजेशन और दे दो, अगर आप में से कोई दिल्ली में रहता है तो कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि हम लोग अब हिंदी में भी अपना करंट अफेयर लेके आने वाले हैं, बच्चों की डिमांड है इसी वजह से, ठीक है। तो बता सकते हैं आप। तो देखिए, पद्मा अवार्ड के बारे में बात करते हैं। फिर से 3 कैटेगरी में दिया जाता है, तीनों कैटेगरी आपको ध्यान में रखनी है। 1954 में इंस्टीट्यूट किया जाता है, 120 से ज़्यादा आप दे नहीं सकते। सेल्फ नॉमिनेशन बिल्कुल हो सकता है। और द अवार्ड डज नॉट अमाउंट टू ए टाइटल, बिल्कुल याद रख लेना, टाइटल को अमाउंट नहीं करते हैं ये। हाँ, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया में आफ्टर भारत रत्न के बाद में। सबसे पहले कौन सा है? भारत रत्न, ठीक है। और ऑल जो नॉमिनेशन होते हैं वो एक कमेटी होती है, पद्मा अवार्ड कमेटी, उसमें बिल्कुल रखे जाते हैं, नॉमिनेशन दिए जाते हैं वहाँ पे, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हर साल, ठीक है गाइस, ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे प्रसन्ना बालाचंद्रा, ठीक है। तो देखिए, ये जो हैं
इन्होंने शपथ ली है एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। एसएससी बैंकिंग के पेपर में रिसेंट जो होता है ना वो पूछते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हमने इंक्लूड किया है। हाँ, अब कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है जजों की, ठीक है, सीजीआई को मिला के, वो कितनी होती है, जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021-22 आता है, ठीक है। अब देखिए कमेंट मत करना कि सर आपने गैलेंट्री अवार्ड है वो डिस्कस नहीं किया, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, वरना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आज है 26 जनवरी, आज इतना ज़्यादा भारत सरकार का कुछ होने वाला नहीं, मतलब कुछ पब्लिश नहीं मिलेगा, तो कल हमारे लिए न्यूज़ कम रहेंगी, तो कल हम डिस्कस कर लेंगे। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 21-22 बिल्कुल रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। तो इस सर्वे में कुछ इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग्स हैं इसकी वो पाई गई और हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। देखिए डाटा याद ना रहे, कई बार ऐसा होता है एग्जाम में जो डाटा दिया जाता है ना, वो डाटा तो नॉर्मली वो लोग गलत कोइन करते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये डबल हुआ है या कितना हुआ है, वो चीज़ें पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्वे है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये 2011 से बिल्कुल ये सर्वे आ रहा है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये कवर करता है ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री में, ठीक है। अब कुछ मेजर फाइंडिंग्स है इसकी, जैसे कि फीमेल पीएचडी एनरोलमेंट जो है फीमेल्स का, वो डबल हुआ है 2014-15 से अगर हम बात करें, ठीक है। और ओवरऑल फीमेल एनरोलमेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है, कितना, 50 लाख अगर बात करें 2014-15 से, ठीक है। 14-15 से तभी क्योंकि नई सरकार बनी थी उस टाइम पे, और भाई पेपर में देखने को मिल सकता है ऐसा वाला डाटा, क्योंकि सरकार भी इन चीज़ों में ये दिखाना चाहती है कि हमने अपने टाइम में कितना क्या डेवलपमेंट, कितना क्या कुछ चेंज किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे किया है और मेंशन भी था ये डाटा, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 4.33 करोड़ हो गया है, 4.33 करोड़ 21-22 में, ठीक है। ये कंपैरिजन किया इन्होंने 2020-21 से, ठीक है, पिछले साल से, उससे इतना मतलब नहीं है, लेकिन कितना हो गया ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे मैक्सिमम स्टूडेंट एनरोल हुए हैं सोशल साइंस में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इंक्रीज देखने को मिलेगा 45% ओबीसी स्टूडेंट का एनरोलमेंट फ्रॉम 14 से 15, ठीक है। सरकार का एक और बिल्कुल अपनी बड़ाई भी करते हैं ना ये लोग, तो इसीलिए ये कॉइन कर देते हैं कि जब से सरकार बनती है तब से, ठीक है। लेकिन हमें तो ध्यान में रखना है, एग्जाम देना है साहब। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री यशस्वी योजना, फुल फॉर्म बता दो यशस्वी की क्या है, क्योंकि नई योजना नहीं है ये, ठीक है। ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है फॉर ओबीसी, ईबीसी इकोनॉमिकली वाला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और डीएनटी, डी नोटिफाइड जो ट्राइब वाले बच्चे जो होते हैं ना, उनके लिए ये स्कीम है, ठीक है। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और ये सब चीज़ों के लिए है ये। कमेंट करके बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है। यानोमानी ट्राइब, ठीक है, ये ट्राइब आपको देखने को मिलेगी वेनेजुएला और ब्राजील में। चर्चा का विषय बना, न्यूज़पेपर में आया, तो हमने यहाँ पे बात की है ये ट्राइब, क्योंकि कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में सिविल सर्विस का एग्जाम हो या फिर पीसीएस के एग्जाम में भी ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये ट्राइब कौन कौन से देश की है, जो चर्चा में रहती है ना, हाईलाइट होती है वो। तो ये ट्राइब के लोग आप बिल्कुल यहाँ पे मैप में देख सकते हो, ऐसा इनका रहन सहन पहनावा, जो भी जैसे भी ये रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये लोग रहते हैं। खुश रहो, खुश नसीब रहो अपने आप को कि ऐसे लोग भी देखो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दुनिया से दूर रह के भी अपने जीवन को यापन करते हैं। डिसेबिलिटी रिफॉर्म्स की बात की गई स्पेन में, ठीक है, ये चले हुए इशू है बिल्कुल स्पेन का, तो इसीलिए चर्चा में आया, तो हमने बात की है। कई बार पूछ लेते हैं कि रिसेंटली ये ऐसा काम कौन से देश में चल रहा है, ऐसा कौन से देश ने किया है जो वर्ल्ड लेवल पे हाईलाइट है, ठीक है। कोहली विंस आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 4th टाइम, ये भी याद रखना 4th टाइम मिला है। प्लेस न्यूज की बात करें, रेड सी फिर से चर्चा में, पहले वैसे ऑलमोस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस महीने, तो रेड सी को आप बिल्कुल देख सकते हो, ये आपको रेड सी दिखाई देगा, गल्फ ऑफ एडन दिखाई देगा, यमन इधर देखने को दिखाई देगा, ठीक है। सऊदी अरेबिया दिखाई देगा आपको, इधर अफ्रीका वाले देश हैं इधर, ठीक है। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ से एक कैनाल जाती है, उसको कमेंट करके बता दो कौन सी कैनाल है, ठीक है गाइज। इसी के साथ देखिए बिल्कुल आप अपने सुझाव देना, हमें बताना कि आपको क्या हमारी जो हैंड राइटिंग है वो रीडेबल है, क्या कलरफुल पेजेस में हम लोग अपने हैंड रिटन नोट्स को लेके आ सकते हैं। हिंदी का कोई स्टूडेंट हो जरूर कमेंट करके भी बताना, क्योंकि हम लोग हिंदी में भी करंट अफेयर लेके आने की सोच रहे हैं। इसी के साथ मिलेंगे एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम